थोड़ी सी पूंजी हो, थोड़ी सी लगन हो और थोड़ा सा परिश्रम हो, लेकिन जानकारी काफी बड़ी हो तो बकरी पालन आप शुरू कीजिए। क्योंकि गोट फार्मिंग, कमर्शियल गोट फार्मिंग आज के दौर में एक बहुत अच्छा स्वरोजगार का माध्यम है। ये मैं हमेशा से कहता आया हूँ और इस स्वरोजगार के माध्यम को दिखाने का प्रयास बिहार स्टोरी मीडिया हमेशा से करती आई है और करती रहेगी। और इस क्रम में हम किसानों के यहाँ विजिट करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, उनके फार्म टू फार्म जाते हैं और उसकी पूरी विवरण जो है जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। और इसी क्रम में आज हम लोग पहुंचे हैं कुर्था में। सौजन्य जो कहें हमेशा से रहे हैं, हमारे मार्गदर्शक, प्रेरक जो कहिए, सुधीर सर का धन्यवाद कि उनकी वजह से हम ऐसे ऐसे फार्म को विजिट कर पाते हैं जहां से कुछ रियल टाइम पिक्चर्स, रियल टाइम स्टोरीज हम लाने की कोशिश करते हैं। और देखिए यहाँ पर एक किसान व्यस्त है अपने दिनचर्या में बकरियों को संभालने में। और इनका स्वागत कर लेते हैं। सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार सर, जी। आपका भी स्वागत है मेरे बाड़े पे। दीपक राज जी हैं। दीपक राज जी के पास मैं समझता हूं कि अब जानकारी आपकी अच्छी खासी हो गई होगी, क्योंकि दीपक राज जी ने ट्रेनिंग लिया है आपने। जी सर, सुधीर सर से ट्रेनिंग लिया है जी। सर। लेकिन ट्रेनिंग जो लिया है आपने इस साल लिया, जी सर। लेकिन बकरी फार्म कब खोला था आपने? बकरी फार्म सर पिछले साल अप्रैल में 14 अप्रैल को हम ओपनिंग किए थे सर। यानी कि 1 साल बाद इन्होंने प्रशिक्षण लिया, तो ज़रूर कुछ वजह रही होगी, कुछ रीज़न रहा होगा कि आखिर 1 साल के बाद इन्होंने ट्रेनिंग क्यों लिया? ट्रेनिंग लेके ही बकरी पालन शुरू करते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो दीपक राज जी से फार्मिंग करियर की इनकी स्टोरी समझते हैं कि कैसे ये ग्रेजुअली इस फील्ड में आए। पहले क्या करते थे दीपक राज जी आप? पहले तो हम सर पढ़ाई करते थे सर। पढ़ाई करते थे। जी सर, अच्छा। पटना में रहकर हम पढ़ाई करते थे, बीएड कर चुके हैं हम सर। हुँ। लेकिन बीएड कर चुके हैं? जी सर, अच्छा, किस कॉलेज से किया? पाटलिपुत्र टीचर वहीं बहादुरपुर से आगे है ना वहाँ पे हुँ, माधोपुर में, हुँ। वहाँ से हम बीएड किए हैं वाह! 2020 में। यानी कि आज एक इंटेलेक्चुअल किसान से मैं मिल रहा हूँ, जिन्होंने बीएड भी किया हुआ है। बहुत-बहुत बधाई कि आप बीएड किए। बीएड करने के बाद अक्सर लोग टीचर बनते हैं। ये आप गोट फार्मर बन गए, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? सर मेरे फादर का अचानक एक्सपायर हो गया। अच्छा। हम घर में अकेला हैं सर, हुँ। इसके वजह से हमको कोई रास्ता नहीं मिला। घर पे हमको रहना कंटिन्यू हो गया, तो कोई रास्ता निकालना पड़ता ना सर। अच्छा, इसके वजह से हम इस लाइन को चुने, अच्छा। इंस्पायर हुए तो सर। रास्ता भी जब आपने चुना तो कभी एक आपने ज़िंदगी के खिड़की से उस रास्ते को देखा होगा या किसी ने दिखाया होगा कि ये एक रास्ता है। तो गुड फार्मिंग का रास्ता किसी ने दिखाया, ये अपने आप आपने देखा, ये कैसे मुमकिन हुआ? पहले तो सर किसी ने हमको हम यूट्यूब देखते थे सर, यूट्यूब से हम इंस्पायर हैं। हुँ, हुँ। और एक ठो हैं हमारे फादर के दोस्त, उनसे हम इंस्पायर हैं, वो हमको हेल्प किए। अच्छा, उ उनकी जी। वज़ह से ही जो है आप इस फ़ील्ड में आए। जी, जी, उन्हीं का देन है कि अच्छा। हम इस फ़ील्ड को चुने। माने हम उनको अपना इच्छा बताएँ कि अच्छा वो क क्योंकि वो भी करते हैं। हुँ। तो हम उनसे उनको देखा-देखी हमने उनसे इंस्पायर हो गए और क्या। अच्छा, आइए थोड़ा-सा इधर आ जाएँ सर। तो इंस्पायर होने के बाद जो बकरी पालन में आपकी पहली इनिशिएटिव थे, जो आपने पहला कदम उठाया, जी। वो किस तरह से उठाया हमारे दर्शकों को बताएँ? पहला तो मेरे पास जो भी व्यवस्था था पहले से मैंने जो जो भी कह लीजिए, उसी में हम अपने ढंग से लाए। हुँ। उन्हीं के थ्रू एक व्यापारी के पास गए अच्छा। बकरी लाने के लिए। हुँ। वो बोले, अंकल जी को बोले कि चलो हमको भी लाना है। तो हम बोले कि हमको भी चलिए ना साथ में लिवा दीजिए। तो उन्हीं के साथ में गए। हुँ। तो हम तो नया-नया, हमको कोई आइडिया तो था नहीं। बाद में जब लेके आए तो हम लॉस में जाने लगे। हुँ। तब वो बोले कि हम भी ठगा गए हो, जो हमको भी पता नहीं था कुछ। हुँ, हुँ। तब हम क्या करें, जब वो 1 साल पहले से और कर रहे थे, तो वो जब हो गए तो हम उनके आगे क्या थे? वो व्यापारी बिहार के थे कि बाहर के थे? ना बिहार के ही हैं बिहार के वो। थे। चलिए उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन चलिए व्यापारी के यहाँ से जब भी लें, बहुत सारी वीडियोज़ हम बनाते हैं, सुधीर सर भी बताते हैं कि आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है और कुछ टर्म एंड कंडीशंस के साथ आप ट्रेडर के यहाँ बकरी खरीदें। तो क्या खरीदा था आपने उनके यहाँ से? 2 ठो मादा लाए थे और 1 ठो मेल लाए थे, हुँ। बर्बरी का। तो अ, हुआ क्या? हुआ कि हुँ। मतलब जी, आगे आइए। हुँ। लेकर तो आ गए हम ललक में। हुँ, हुँ। लाने के बाद पूरा एकदम स्थिति एकदम ऐसा हो गया कि माने हम हुँ। आशा भी नहीं कर रहे थे कि माने कि बच पाएगा। वैक्सीनेटेड नहीं थी क्या? वैक्सीनेटेड नहीं थी। अरे बाप रे! बस यही जो चीज़ है ना, बड़ा खतरनाक चीज़ हो जाता है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम
क्या करें, तबीयत खराब होने लगा तब हम यूट्यूब से यूट्यूब पे पूरा जानकारी तो है नहीं, लेकिन फिर भी अपना बहुत कोशिश करके देख-देख के एकदम दिन-रात डिप्रेशन में एकदम रहने लगे। ओहो! यानी कि पहली इनिंग बड़ी ही आपकी हाँ, हाँ। उदासीन हो गई। बहुत, बहुत, बहुत। फिर देखते किसी तरह से हैंडल हुआ, वो भी हेल्प किए हमको, अच्छा हेल्प किए। हेल्प किए, तो अभी है जो है सामने है। चलिए, तो अभी क्या ताज़ा स्थिति है? ताज़ा स्थिति है कि अभी 8 गो मेरे पास मदर गोट है हुँ। और टोटल 29 है। टोटल 29 है, 29 गोट हैं, बकरियाँ हैं आपके फार्म पे और इनका फार्म जो है, ऐसा नहीं है कि बहुत कमर्शियलाइज़ है। एक्चुअली इनका घर जो है यहीं पर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो एक शेड वाली यहाँ पे बनी हुई है करकट की, इसी में शायद रखते होंगे आप जी, सर। और ये जो है इनका घर है। आइए सर थोड़ा-सा इधर भी विज़िट करा दें लोगों को, दिखाएँ कि हाँ, आप गोट फार्मिंग जो है कैसे अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। अपने जो खाली जगह है वहाँ से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो दीपक राज जी का ये घर हुआ इस साइड में और यहाँ पर जो है इन्होंने देखिए यहाँ पे भैंस भी रखे हैं। भैंस 2 ही हैं आपके पास हाँ सर, घर का ही है। और बाकी अब बकरियाँ हो गई। बकरी हो कितना 29 बताए थे? गई। जी। 29 बकरियाँ हैं और 29 बकरियों के लिए जो उनका रहने का जगह है, जो शेड है, यहाँ पे बनाया है इन्होंने। तो आइए थोड़ा-सा इसको भी हम दिखा देते हैं। जो शेड है देखिए, ये कितने बाई कितने का शेड दिया है आपने? कमरा कितना बाई कितने का है? ये भाई हो जाएगा 16 बाई 8 मान लीजिए। 16 बाई 8 का। हालाँकि 16 बाई 8 में थोड़ा-सा ये छोटा पड़ रहा जी होगा। सर, जी सर। क्या करें सर, जो स्टार्टिंग करना था हाँ, ना सर, स्टार्टिंग करना था। जो जैसा व्यवस्था था उसी में हम सोचे कि जी। स्टार्टअप दे हालाँकि इस देते चीज़ हैं। को भी यूज़ कर सकते हैं आप, इधर भी काफ़ी स्पेस है। तो अब टाइम आ गया है सर, खुला है ना इधर हाँ, अभी, हाँ, तो हाँ। हम बन जाएगा सर, अब जी, बना जी। लेंगे हम। चलिए। दीपक राज जी 1 साल हो गए आपको करते-करते, फिर आपने इस साल ट्रेनिंग भी ले ली, है ना? जी सर। क्या परेशानी कुछ और उसके बाद कोई परेशानी आई? ट्रेनिंग लेने के बाद तो सर अब तो लग रहा है कि अब हम नहीं, कोई फिर जो सेकंड इनिंग आपने जो शुरू की, वो थोड़ा-सा बता दें हमारे दर्शकों को कि वो पहले वाला तो आपने बताया व्यापारी से लिया, उसमें तो आपको प्रॉब्लम हो गई। फिर दोबारा जब उठे, दोबारा बकरियाँ कहाँ से लाए? दोबारा बकरियाँ हम सर गाँव से ही, एक गाँव का किसान था तो वो यहाँ वहाँ से लिए। वहाँ से लिए। वो घर छोड़ के जा रहा था पटना में, हुँ, तो बोला कि मेरे पास 9 गो बकरी है जो ले लो। तो हुँ। हम वही फिर खरीद लिया और क्या। जी। किसान से खरीदे और सही ट्रैक पर थे, किसान से ही लेना चाहिए, ये मैं भी कहता हूँ और जो बकरी पालन के जो गुरु हैं, सुधीर सर, वो भी हमेशा से कहते आए हैं कि भाई आप ज़्यादा कोशिश करिए कि जब भी बकरी खरीदनी हो, तो आस-पास के गाँव में, अपने रिश्तेदारों में सूचना दीजिए और कहीं न कहीं किसान से ही लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि ट्रेडर से जब आप लेते हैं, तो ऐसी शिकायत हो जाती है कि उनके बकरी जो है वैक्सीनेटेड नहीं रहती जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा खामियाज़ा भुगतना पड़ता है। तो बहरहाल आज सुधीर सर आए हैं आपके यहाँ कुछ वैक्सीन वगैरह का भी काम था। जी सर, वैक्सीन हम ला के रखे हुए थे सर, हुँ, लगता है कि 2-3 महीना पहले ही हम लाए, लेकिन हमको झिझक इतना था ना, डर, एक डर कह सकते हैं उसको, हुँ। इसके वजह से हम बकरियों को दे नहीं पा रहे थे सर। डर हालाँकि जी, देना सीख शायद गए थे कुछ लेकिन दिए नहीं। जी, अच्छा, डर डर ऐसा बना होता है कि शायद कुछ हो जाए, हो जाए, क्योंकि हम पहला-पहला बार। यूट्यूब पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भ्रामक वीडियो डाल दिए हैं कि वैक्सीन हुँ, देने पर गाँठ हो जाती है। अच्छा, इस वजह से हम नहीं दे पाए हैं, कि जी। कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो ऐसे जाए। में सुधीर सर जो है अपने छात्रों को इस सिचुएशन से बड़ी अच्छे से हैंडल करते हैं और आइए अब थोड़ी मुलाकात का टाइम उनसे भी हम ले लें। सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार पवन जी। हमारे छात्र के यहाँ फिर से आज आना हुआ आपका और छात्र की जो है आज डर वाली बात जो ये है तो इनको लग रहा है कि वैक्सीन देने में थोड़ा-सा इधर-उधर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा ये रहा है। पहला बार सभी के साथ ऐसा होता हुँ, है और हमारा तो काम ही है घूमते रहना, किसानों के यहाँ जाते रहना। हुँ, दूसरा चीज़, हमारे यहाँ से जो भी स्टूडेंट लोग ट्रेनिंग लेते हैं, तो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि एक बार उनके फार्म पर जाएँ और क्या कमी है उसको देखें जी। और सुधारने का सलाह दें। बाकी उनकी इच्छा, सुधारें या ना सुधारें। तो उसी क्रम में आज मेरा इधर पूरा विज़िट होने जा रहा है, गया, झारखंड जी, साइड में भी जाएँगे और बहुत सारे किसानों से आज मुलाकात होगी। जी। तो अभी जो फार्म की स्थिति है सर बकरियाँ भी देख रहे होंगे तभी क्या सजेशन रहेगा? देखिए, सजेशन तो ये है, जैसे आती ही हैं इनको हम पहले बोले कि यदि हुँ, मोटा कमाना चाहते हो तो ये बकरी को हटा दो। अच्छा। हाँ, क्योंकि ठीक है हुँ, फार्मिंग पहले से कर रहे हैं, हुँ, ट्रेनिंग अभी हुँ, बहुत हुँ, जस्ट जस्ट तुरंत लेवे किए हैं। हुँ, लेकिन ये जो ब्लैक बंगाल इनकी बकरियाँ हैं ना, हुँ, हुँ। अच्छी क्वालिटी की नहीं है, इसको हम लोग खर बकरी बोलते हैं। खैर बकरी खरीद लिए। हाँ, वो अलग बात है कि चरा कर रख रहे हैं तो इनको कुछ पता नहीं चल रहा है हुँ, कि फीडिंग कॉस्ट क्या हो रहा है, बीमार नहीं पड़ रही है। लेकिन इससे अच्छी क्वालिटी की बकरी खरीदें तो इनको ज़्यादा मोटा मुनाफ़ा होगा।
इसलिए हम सबसे पहले एक लाइन में कमाना चाहते हो तो इसको हटाओ, अच्छा क्वालिटी बकरी लाओ, यही बोले। और वास्तव में ऐसा करेंगे तभी मुनाफा होगा। एक्चुअली खरीदारी कितने समय पहले की थी सर? वही ब्लैक बंगाल सर, हाँ? ब्लैक बंगाल हो गई 8 महीना हो ही 8 गया सर। महीना और ट्रेनिंग लिया आपने 1 महीना 2 महीना नहीं, पहले? नहीं, नहीं, जस्ट अभी 10 दिन पहले। 10 दिन 10 दिन पहले। पहले लिया है सर। और ये चीज़ें ही बड़ी मायने रखती हैं कि बकरी की खरीदारी कैसे करें, नहीं इसके तो ऊपर हमारे सर का यहाँ टॉपिक है। पवन जी, जी, हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है जिसमें जी, जी। फुल डिस्कस होता है कि बकरी कैसे खरीदें, किस टाइप की खरीदें, खरीदते समय क्या सावधानी जी, बरतें कि आप ठगाएँ नहीं, बकरी का क्वालिटी क्या होना चाहिए, जी, इस पर एक पूरा डिस्कस होता है क्लास में। जी, और उसका पालन जो करके खरीदेंगे, हमेशा आगे जाएँगे। बिल्कुल। अब ये चूँकि खुद ट्रेनिंग करके आए हैं तो ये सीख कर आए हैं, इसको हटाएँगे और फिर नया टाइप की बकरी लाएँगे, तभी कमाएँगे। खराब बकरी 50 की खरीद लीजिएगा, पूँजी डूब जाएगा। अच्छा बकरी आप 5 बकरी से शुरुआत कीजिए, बच्चा से उभर देगा, तब आप कमा पाइएगा, सच्चाई बात यही है। सही बात है। बकरी पालन में मैं देखता हूँ सर कि कभी-कभी जो चीज़ बड़ी सुनने में आसान लगता है ना, बकरी खरीद के ले यार लोग ले आता है, लेकिन वाक़ई उसके पीछे जो उसका एक पूरा कैलकुलेशन होता है वो बड़ी डिफ़िकल्ट होता है। एक चीज़ और बोलना हाँ, चाहेंगे, जैसे अभी चर्चा कर रहे थे कि ट्रेडर से हालात फँस गए, आप भी मना कर रहे थे। हुँ, ट्रेडर का अपना महत्व है, जी। सभी ट्रेडर एक समान नहीं होते हैं, लेकिन वो भी हम सिखाते हैं कि ट्रेडर से कैसे जी, खरीदें। मैंने यही बोला था कि ट्रेडर से आप ट्रेडर से कैसे खरीदें इस बारे में हाँ, मैंने बोला था। ट्रेडर से जब जी, भी खरीदिए, हुँ, तो जिस ट्रेडर के यहाँ रोटेशन बहुत हाई है, जी, उसके यहाँ ना खरीदिए। क्योंकि जब बकरी बाहर से आती है, तो जी, उसके जी। यहाँ आज आया, 2 दिन बाद आपके यहाँ चला गया, समस्या आपके यहाँ आएगा। और जिस ट्रेडर का रोटेशन बहुत स्लो है, आया 8-10 दिन तक उसे बिल्कुल, फार्म में पड़ा हुआ रहा, तो कम से कम उसके बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल, तो हवा पानी में एडजस्ट कुछ हुआ, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको परचेज़ कीजिए। सही बात बोल तो रहे हो। इस तरह से कीजिएगा तो कुछ चांस बीमार पड़ने का आपके यहाँ कम रहेगा सही बात। बकरियों का। तो ऐसा क्योंकि लोग करते जी नहीं सर, हैं। हमारे ट्रेडर भाइयों का भी सर अहम रोल है। अगर वो बकरियाँ ना लाएँ तो कितने किसानों के यहाँ से लोग खरीद पाएँगे। हाँ, सही बात। लेकिन वही बात है कि उसकी कुछ है प्रक्रियाएँ कि वो चीज़ें अगर आप समझ लेंगे, जानकारी रहेगी तो आप उन चीज़ों से खतरों से बच जाएँगे। दूसरा जी, चीज़ ट्रेडरों में भी 2 तरह के हैं। एक जो खुल कर बोलता है कि हम ट्रेडिंग करते हैं, तो उसका हम प्रशंसा करते हैं, कम से कम हुँ, सच बोलने का साहस उसके अंदर है। हुँ। सही बात लेकिन है, जो ट्रेडिंग कर रहा है, बोलता है कि हम फार्मर हैं, फार्मर तो उसको तो हम झूठा कैटेगरी में डालते हैं। सही बात। तो वैसे-वैसे को पहचानने की क्षमता आपके अंदर होना जी, चाहिए। जी, और नहीं पहचान पाते हैं तो फिर ठगे जाते हैं। जी, सही तो बात इस है, तरह से करना चाहिए। सही बात है। और आज सुधीर सर आए हैं आपके फार्म पे, पहली बार विज़िट हुआ है इनका? जी सर, पहली बार आए हैं सर। अच्छा, तो अब क्या लग रहा है आपको? कुछ अच्छा अब तो अच्छा महसूस हो रहा है आज? कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ज़्यादा सर बढ़ अब। गया है, तो अब जी लग सर, जाएगा सुई? एकदम लग जाएगा सर। तो चलिए पहला आज विज़िट था, हो सकता है कि आगे चल कर के अब थोड़ी बकरी अब ये बदलेंगे तो ग्रोथ दिखेगा और जी सही सर। बात है अगर सर ने बोला है, मैं भी देख रहा हूँ कि आपके जो बच्चे हैं, थोड़े-से कुपोषित हो रहे हैं। इधर आप कैमरा दिखाएँ, तो इनकी स्थिति जो है थोड़ी बहुत दयनीय लग रही है मुझे भी। अब इतना आभास मुझे हो गया है सर के साथ रहते-रहते कि हम लोग भी आकलन कर पाते हैं कि बकरियों का कैसा हेल्थ है। तो आप बकरियाँ चेंज करें और लाएँ और क्रॉस ब्रीड करा के अगर आप कमर्शियल फार्मिंग में उतर रहे हैं जैसा सर बताते हैं, जी, जी। तो मार्केटिंग भी अच्छी होगी, दाम भी अच्छा मिलेगा। तो इसी चीज़ों के साथ मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि आप आगे बढ़ें और अपने फार्मिंग स्किल को और तगड़ा करें। तो चलिए दोस्तों फ़िलहाल सुधीर सर जो हैं, यहाँ पर अपना वैक्सीन वाली एक जो है इनसे लगवाएँगे अपने खड़ा होके चूँकि इनको डर लग रहा था और हम लोग फिर सुधीर सर के साथ अभी आगे जाने वाले हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर एक नई स्टोरी के साथ, एक नए जगह पर, नए फार्मर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।